और इंडिया को वो नाराज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आपके साथ रिश्ते नहीं तोड़ेंगे वो, कुछ रेजीम चेंज नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे, मगर इंडिया के साथ रिश्ते बढ़ाएंगे। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी ये सारी चीज़ें सोच के करनी है ना कि किसके साथ रखना है और क्या नहीं करना और क्या करना है। अगर आपके अमेरिका के साथ तल्लुकात आज अच्छे होते हैं तो अमेरिका ये जो प्लेटफॉर्म इंडिया ने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया कभी ना करता। और जो मैं सबसे ज्यादा कंडेम करूंगा, खतरनाक खान साहब का जो लफ्ज था कि मैं हुकूमत के अंदर इतना खतरनाक नहीं था, मैं इनको बताता रहा हूं, मैं सड़कों पे आऊंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये किसको धमकियां दी जा रही हैं? पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकारी इमलाक को, किनको धमकियां दे रहे? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग की ये हालत। और आज मोदी से कह रहे हैं आइए गुर्बत के खिलाफ लड़े, ये है गुर्बत के खिलाफ। वो कह रहे हैं तुम टेररिस्ट हो फोर्सफुली। अच्छा, आप खुशामद क्यों कर रहे हैं? आप कहें अच्छे सेहतमंद ताल्लुकात रखेंगे, आप बिल्कुल बिछ गए। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज में। साथियों, एक तरफ 2+2 बैठक होती है, हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री वहां जाते हैं। यहीं पर इसी में हम देखें तो जो मोदी जी हैं और जो बाइडेन है उनके बीच में भी मीटिंग होती है। सबसे बड़ी चीज़ जो इस पूरे मामले में निकल के आई वो ये है कि अमेरिका ने धोखे से या जैसे भी या लापरवाही में कैसे भी करके इंडिया को थोड़ा सा ये बोल दिया था कि इंडिया में ह्यूमन राइट की स्थिति ठीक नहीं है। मात्र 24 घंटे भी नहीं बीते कि अमेरिका को जो है वो वापस से अपना बयान का कवर करने के लिए ये सब पाकिस्तान को घेरना पड़ा। यही कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तानी इतना सहमे हुए हैं कि हिंदुस्तान ने थोड़ा सा अपना गुस्सा नाराजगी दिखाई और उसको वो कवर करनी पड़ी चीज़ अमेरिका को। पूरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इल्ज़ाम लग रहा था कि अमेरिका के ऊपर, इमरान खान यही तो कह रहा है जी कि अमेरिका जो है मदाखलत कर रहा है पाकिस्तान के। इस सूरत में जबकि ये इल्ज़ाम अभी घूम रहा है, हालांकि व्हाइट हाउस ने डिनाई किया, ऐसी कोई बात नहीं है और यहाँ भी सबको पता है ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चार है जो कि एक उन्होंने एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया है चाइना को कंटेन करने के लिए। इंडिया उसका हिस्सा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमेरिकनों के लिए एक किस्म का साउथ ईस्ट एशिया का नेटो है एक किस्म का। अब ये जो डायलॉग हुआ है ये वाशिंगटन में हुआ है 2+2। ये 2+2 इंडिया ने इनिशिएट किया है। इंडिया ने ये कहा है कि जी एट हाईएस्ट लेवल इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों जो हैं ये आपके ऑपोजिट नंबर्स, बाकी तीन जो मेंबर्स हैं क्वाड के, उनके साथ ये डायलॉग करेंगे। आज वो लोगों को ये बताते मुझसे ये गलतियां हुई हैं, आगे मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन आज अफसोस उन्होंने कई दफा रेड लाइन क्रॉस की। रेड लाइन क्रॉस करने से मुराद ये है कि उन्होंने अपने एटॉमिक एसेट्स के बारे में बात की, जो कि उन्हें पब्लिक में इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। बार बार अमेरिका को धमकियां देने की कोशिश की उन्होंने, ये भी ज्यादती की उन्होंने। आपने बिल्कुल ऐसे किया है कि आखिरी बाल पे कैच आउट हुए और आपने विकेटें उठा के भाग गए। आपको वजीर आजम ईवान ने बनाया था, पार्लिमान ने बनाया था, आपकी वहां मौजूदगी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि ये जमहूरियत का हुसन है, जमहूरियत की एक्सरसाइज है। आप पहले, आपको आनर है इस चीज का, मैं समझता हूं खुश होना चाहिए था कि आप एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज की वजह से वहां से निकाले गए हैं, लेकिन आपने ज्यादती की है। आपने पहले भी, आपके जो इक़दामात और आपके फैसले जमहूरी नहीं थे। उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया है कि आप टेररिज्म खत्म करें, और वो जो मुंबई के जो लोग हैं जिन्होंने मुंबई किया था, पठानकोट, अमेरिका को चाहिए था, मैं समझता हूँ कि इन हालात में इंडिया को कहता है ये हम पाकिस्तान का नाम निकाल दें, बाकी चीज़ें आप करें मगर पाकिस्तान का नाम निकाल दें। मगर मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो है ना, और इंडिया को वो नाराज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आपके साथ रिश्ते नहीं तोड़ेंगे वो, कुछ रेजीम चेंज नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे, मगर इंडिया के साथ रिश्ते बढ़ाएंगे। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि उन्होंने फिर मौलाना फजलुर रहमान के घर में जाके उनके बैकयार्ड में डीजल कह के उन्होंने वहां पे नारे लगवाए, ये ज्यादती की। और फिर उन्होंने ये कहा कि आप 30 साल से मजहब को बेच रहे हैं, तो अब आपने बेचना शुरू कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप सबसे ज्यादा तो मजहब आपने आजकल बेचना शुरू कर दिया। आप तो मौलाना फजलुर रहमान को भी पीछे छोड़ गए। और जो मैं सबसे ज्यादा कंडेम करूंगा, खतरनाक खान साहब का जो लफ्ज था कि मैं हुकूमत के अंदर इतना खतरनाक नहीं था, मैं इनको बताता रहा हूं, मैं सड़कों पे आऊंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये किसको धमकियां दी जा रही हैं? पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकारी इमलाक को,
किनको धमकियां दे रहे? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग की ये हालत। और आखिरी फिक्रा मैं उनका बिल्कुल नहीं भूलना चाहता, उन्होंने कहा कि जंग आए, जंग शुरू करें, हकीकी आजादी के लिए जंग। यार क्या बात है, कौम को क्यों मिसलीड कर रहे हो यार? और मैकावली को ये समझते हैं, उनको उनकी ये प्रस्तश करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके 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 चल रहे हैं। लेकिन इनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैकावली वाज नॉट अ नोबल पर्सन इन पॉलिटिक्स। उसकी कोई रिप्यूट अगर उसको पढ़े, ही वाज नॉट अ रिप्यूटेबल पर्सन। उन्हीं का ये कॉल था कि इन पॉलिटिक्स देयर आर नो मॉरल्स, देयर इज नो मोरालिटी इन इट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मोरालिटी के बगैर आप तशद्दुद की तरफ ले जाएं बच्चों को लेकर, किसी के बच्चों को, अपने बच्चों को नहीं, किसी के बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को आप नौज बिल्ला आप उनकी शहादतें दें, आप उनके खून की रैलियां करें, आपने पूरी दुनिया को, आज आपकी तकरीर ट्रांसलेट हुई होगी और जो एम्बेसडर्स होंगे उन्होंने उसी तरह के मरासले भेजे होंगे जिस तरह का मरासला आप लेके फिर रहे हैं। उन एम्बेसडर्स ने लिखा होगा आज अपने कंट्रीज में वापस, उन्होंने केबल्स दी होगी आपके स्पीच के बारे में कि you are sending the message to them कि your assets are not safe. How dare you do that? ये मैं कहता हूं पाकिस्तान के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। आप ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे पीटीआई वर्कर्स के ज़हन में कि आपकी फौज आपके खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी बिक चुकी है अमेरिका के हाथों में। वो ये एक पिक्चर ड्रा करने की कोशिश कर दे कि जजेस भी बिक चुके हैं अमेरिका के हाथ में। आज बार बार उन्होंने जलसे में अमेरिका की गुलामी के नाम लिए, उन्होंने कहा कि अमेरिका साजिश है जिनकी वजह से मैं निकला हूं। मेरा मकसद है कि ये एक ऐसा गलत एक तासर दिया जा रहा है जो कहीं रुकने वाला नहीं है। मैं आगे फ्यूचर में बताना चाहता हूं कितने स्मार्ट हैं कि इन्होंने एक ऐसा चीजें बिल्ड कर दी हैं, इस्लाम, गद्दारी, अमेरिका के खिलाफ जंग, और हर इंसान जो इनका बंदा बात नहीं मान रहा वो मुसलमान भी नहीं है, वो गद्दार भी है और अमेरिका के हाथों बिक चुका है। और वही डू मोर, वही किस्सा पुराना शुरू हो गया। अच्छा, आप खुशामद क्यों कर रहे हैं? आप कहें अच्छे सेहतमंद ताल्लुकात रखेंगे, आप बिल्कुल बिछ गए। क्रास से कबल मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग हुई जी, पाकिस्तान को हदफ बनाकर जारी किया गया एलामिया। अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि उस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी, पायदार और ठोस कार्रवाई करें कि उसके ज़ेर इंतजाम कोई भी इलाका दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा। साथियों, पिछले 1 से 1.5 महीने में जो पूरी दुनिया में चीज़ें हुई और जिस तरीके से हिंदुस्तान का रसूख पूरी दुनिया ने देखा, क्या हुआ उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले रशिया को अगर हम देखें, रशिया ने पाकिस्तान की थोड़ी बहुत बीच में तारीफ़ करी, रशिया ने सब कुछ जो है वो इमरान खान के थोड़े से फेवर में बातें करी, इतना सब कुछ किया। जहाँ देखा वहाँ यूक्रेन वाला वॉर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर एक समय थोड़ा सा हमको झुकाव रशिया का पाकिस्तान की तरफ में दिख रहा था। तुरंत ही जहाँ रशिया को ये चीज़ समझ में आई कि भाई हिंदुस्तान नाराज़ हो रहा है, तुरंत ही खटाक से ऑफर दिया कि भाई आप हमसे 25% डिस्काउंट पे तेल खरीदो। चाइना को हम देखें, चाइना इनकी OIC समिट में गया, इनका OIC की जो बैठक थी इस्लामाबाद में पाकिस्तान की, वहाँ गया, वहाँ जा कर के बोला कि नहीं हाँ कश्मीर में गलत हो रहा है ये वो। 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो वही चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो वहाँ भाषण दे के आया था, तो उसका अनप्लैन्ड ट्रिप था, बल्कि वो नेपाल जा रहा था, नेपाल से वो इंडिया आता है ताकि इंडिया से एकदम से जो है वो मामला ख़राब ना हो जाए, इंडिया से एकदम से जो है वो पटरी से बाहर न चले जाएं ताल्लुकात। यहीं हम तीसरी अब इसको देखें अमेरिका को, अमेरिका ने भी यही किया। अमेरिका ने एक तरफ बड़बोलेपन में, जो उसकी बड़बोलेपन की आदत है दूसरों के काम टांग अड़ाने की, तो बड़बोलेपन में कह ज़रूर दिया कि भाई हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक बात नहीं है ये। 24 घंटे भी नहीं लगे कि अमेरिका को कवर करने के लिए, दोबारा से हिंदुस्तान से जो है वो दोस्ती बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान का विश्वास जीतने के लिए और दुनिया में दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो हम खुलेआम हिंदुस्तान के साथ हैं, उसने पाकिस्तान पे ये कर दिया। अच्छा, ये भी चीज़ है कि हिंदुस्तान के जहाँ पे एक तरफ हम देखें तो रसूख बढ़ा, वहाँ पर पाकिस्तान वो है, इसको जिसने देखा उसने इसकी गर्दन मरोड़ी। चाहे रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका, हमने एग्जाम्पल लिया, सब ने ही पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ी है ताकि हिंदुस्तान जो है वो व्यवहार बना के रखे। आप भी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।